इसके बाद हमने जो सेकंड शीट यहाँ पे लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेट से रिलेटेड। अभी हम चाह रहे हैं कि एक फोलियो नंबर हम यहाँ पे टाइप करना चाह रहे हैं, एंड देन हम चाहते हैं कि जो भी फोलियो नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे वो स्टार्ट से एंड तक क्या होगा आपका हाईलाइट हो जाए। देन इसके बाद हम चाह रहे हैं कि आपका कंप्लीट जो सेल है वो भी यहाँ पर क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए हम किस तरीके से यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट को एडवांस तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम न्यू रूल्स को यूज़ करने वाले हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ से फोलियो नंबर के लिए यहाँ पर जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमने फोलियो नंबर को यहाँ से किया कॉपी, एंड देन हमने यहाँ कर दिया इसको पेस्ट। अभी जो हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट Alt+H+B कर देते हैं बॉर्डर्स, एंड देन यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले डेटा पे, एंड यहाँ से हम जाएंगे डेटा वैलिडेशंस पे। तो यहाँ पर आपके पास डेटा वैलिडेशंस है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अभी हम लेना चाह रहे हैं लिस्ट को, तो लिस्ट हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। देन सोर्स ऑफ लिस्ट हमारा जो है वो है फोलियो नंबर, यहाँ से ओके हमने किया। तो यहाँ पर जो है फोलियो नंबर्स का लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। अभी हम चाह रहे हैं कि जो भी फोलियो नंबर हम यहाँ पर सेलेक्ट करें वो स्टार्ट से एंड तक क्या हो आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे हाईलाइट हो जाए, जिस भी फोलियो नंबर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करें वो डेटा। तो इसके लिए लिस्ट हमारे पास है। अभी हम जो है स्टार्ट से एंड तक हाईलाइट करेंगे, तो डेटा भी हम क्या करेंगे स्टार्ट से एंड तक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन के साथ। देन यहाँ पर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेट के, फिर से क्लिक हमने किया, एंड अभी हम यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पे न्यू रूल्स। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया न्यू रूल्स पे, एंड देन यहाँ पर जो है एक फार्मूला हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फार्मूला हम लगा सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे फार्मूला पे यूज़ फार्मूला पे क्लिक किया, देन हमने यहाँ पे किया क्लिक। अभी जो है सबसे पहले जो सेल है हमारे पास स्टार्टिंग रेंज के अंदर, उस सेल को हम यहाँ करेंगे सिलेक्ट। सबसे फर्स्ट सेल हमने यहाँ पे किया सिलेक्ट। देन इसके बाद जो है इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। फिलहाल जो है यहाँ पर आपका रो एंड कॉलम दोनों फ्रीज है, तो इसको हम करेंगे अनफ्रीज यहाँ से। इसके लिए हमने रो को अनफ्रीज किया क्योंकि रो आपका चेंज होगा, कभी फोलियो नंबर 754 होगा इस तरीके से तो रो चेंज होगा, बट आपका कॉलम जो सी है वो फिक्स है, उसी के बेस पे आप सर्च कर रहे हैं। तो सी नंबर कॉलम में आपका फोलियो नंबर है, तो उसको हम रखेंगे फ्रिज कॉलम को, बट रो को कर दिया हमने अनफ्रिज। किसके बेस पे हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो इक्वल हम करेंगे, एंड यहाँ पर आपका फोलियो नंबर अवेलेबल है तो इसके बेस पे हम सर्च करेंगे, जो कि आपका फ्रिज है इस तरीके से। फॉर्मेट पे हम जाएंगे, देन कोई भी कलर हम इसको दे सकते हैं। यहाँ से एक कलर हमने यहाँ दे दिया, ओके हमने किया, देन ओके किया। अभी हम यहाँ से करते हैं फोलियो नंबर सेलेक्ट। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है जिस भी फोलियो नंबर को आपने सेलेक्ट किया वो फोलियो नंबर यहाँ से आपको हाईलाइट होकर बता रहा है कुछ इस तरीके से। 550 फोलियो नंबर पे हमने किया, तो आपका स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीट डेटा है जो हाईलाइट होकर आपको बता रहा है कुछ इस तरीके से। अभी हम चाह रहे हैं कि हम जो है पूरा कॉलम यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम इन्वेस्टमेंट टाइप को हाईलाइट करें तो पूरा कॉलम आपका हाईलाइट हो, कंट्री टाइप को हाईलाइट करें तो पूरा कॉलम आपका हाईलाइट हो। जिस भी कॉलम को यहाँ पे हम सेलेक्ट करें वो कॉलम आपका क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके लिए सेम तरीका हम अपनाएंगे। अभी जो हमें हेडिंग्स को यहाँ पे रखेंगे, एंड हेडिंग्स को हम यहाँ से कर देते हैं कस्टम फॉर्मेट सेम, एंड देन यहाँ पर बॉर्डर्स हम लगा देंगे। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हेडिंग्स का। इसके लिए हम जाएंगे डेटा पे, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ डेटा वैलिडेशंस पे, एंड इसके लिए जाएंगे हम लिस्ट पे। फिलहाल लिस्ट हम यूज़ करना चाह रहे हैं, एंड देन लिस्ट में हम रखेंगे कंप्लीट जो भी हमारे पास हेडिंग्स हैं उनको, देन ओके करेंगे। तो जो भी हेडिंग्स हैं आपकी वो यहाँ पर हाईलाइटेड है कुछ इस तरीके से लिस्ट के अंदर। अभी हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है कॉलम जिसको भी हम सेलेक्ट करें वो हाईलाइट हो, तो इसके लिए हमने पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया। फिर से हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेट पे, एंड देन अभी हम जाएंगे न्यू रूल्स पे, इस पर हमने किया क्लिक। अभी हम लगाना चाह रहे हैं कस्टम फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स यू फॉर्मेट, तो इसके लिए हमने किया यहाँ से क्लिक, एंड फर्स्ट स्टार्टिंग जो आपका कॉलम है उसको करेंगे हम इस तरीके से सिलेक्ट। देन अभी हम करेंगे कॉलम को अनफ्रिज क्योंकि आपका कॉलम चेंज होगा, कभी हम सी में हाईलाइट करेंगे कभी डी में, बट रो आपका फिक्स है कि 4 नंबर रो में ही हम सर्च कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो हेडिंग्स हैं वो कम्प्लीटली 4 नंबर रो के अंदर है, तो रो को हमने फ्रीज रख दिया। इक्वल हम करेंगे किस बेस पे हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो इस सेल के बेस पे हम सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर्मेट पे हम जाएंगे, देन फिल के अंदर जाके कलर हम दे देंगे इसको कोई भी। फिलहाल हमने यहाँ से ये कलर दिया, इसको ओके किया, देन हम करेंगे ओके। अभी हम कोई भी एक हेड सेलेक्ट करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कंप्लीट जो आपका हेडिंग्स है वो यहाँ पर सेलेक्टेड है कुछ इस तरीके से। जो भी आपका कॉलम है, कंट्री का कॉलम आपने हाईलाइट किया, तो जिस भी कॉलम पे आप क्लिक कर रहे हैं वो कंप्लीट कॉलम आपका क्या हो रहा है,
इस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है जिस भी कॉलम को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो। एंड लास्ट आपने यहाँ पे लगाया था फोलियो नंबर्स के लिए कुछ इस तरीके से। एंड एडिट अगर आप करना चाहें, लास्ट क्लास में हम देखा, तो यहाँ पे आप जाएंगे मैनेज रूल्स पे, एंड जो भी रूल्स आपने यहाँ पे लगाए होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। फिलहाल हम सीट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम जाएंगे मैनेज रूल्स पे। तो जो भी रूल्स आपके पास एक्टिव हैं उनको आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं, चाहे तो आप एडिट भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें यहाँ से कंडीशंस लगा के एडिट इसको कर सकते हैं जिस भी कंडीशंस के साथ आप जाना चाहें। फिलहाल हम इसको करते हैं क्लोज, जो भी हमने यहाँ से कंडीशन लगाई उसको। इसके बाद जो है एक नेक्स्ट डेटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है जिसमें हम देखना चाह रहे हैं कि टॉप एंड बॉटम रूल्स को हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो है कुछ डेटा को हम इस तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। बेसिक डेटा हमने लिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, सेल्समैन, स्टेट, कंपनी, वाईटीडी सेल्स एंड लास्ट सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ है उनको हम जो है एक वैल्यू के ऊपर ग्रेटर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हाईलाइट करवाएं। तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया कुछ इस तरीके से, जिस भी में हम लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V हमने कर दिया एंड देन इस तरीके से लास्ट सेल्स हमने यहाँ पे रख दिया। इसके बाद जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट की बजाय एक फिक्स वैल्यू हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं, और आप चाहे तो कुछ वैल्यूज़ भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो भी आपके पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं हम इसके बजाय वाईटीडी सेल्स यहाँ पे लेते हैं। कंट्रोल C हम करते हैं एंड वाईटीडी सेल्स यहाँ पे लेते हैं हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर हम लेते हैं बॉर्डर्स कुछ, और एक वैल्यू हम यहाँ पे टाइप करना चाह रहे हैं। हम वैल्यू टाइप करना चाह रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 45,000 हम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। एंड इस वैल्यू के अबाउ जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। फिलहाल हम टॉप एंड बॉटम रूल्स यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे हाईलाइट किया कुछ इस तरीके से एंड क्लिक हमने किया। तो टॉप एंड बॉटम रूल्स आपके पास है, तो टॉप 10 आइटम्स आप देखना चाह रहे हैं, आपने क्लिक किया। देन टॉप 10 की बजाय जो है हम यहाँ पर इसको कम भी कर सकते हैं, टॉप 5 आइटम्स आप देखना चाह रहे हैं। एंड वही सेम यहाँ से आप क्या दे सकते हैं, ग्रीन कलर्स विथ फिल। ओके आपने किया, तो टॉप जो भी आपके पास 5 वैल्यूज़ है वो यहाँ पर हाईलाइटेड है। बट अगर आप इसमें चेंज भी करना चाहें, टॉप 7 देखना चाहें, टॉप 6 4 देखना चाहें, तो सेम आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप जाएंगे यहाँ पे मैनेज रूल्स पे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे एंड जो भी आप यहाँ पे देना चाहें, फॉर एग्जांपल टॉप 4 वैल्यूज़ को हम देखना चाह रहे हैं, फॉर्मेट आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो हमने कलर दे दिया इसको, जो भी हम कलर देना चाह रहे हैं इस तरीके से, तो टॉप 4 जो भी वैल्यूज़ है उन पे कलर्स आपके अवेलेबल हैं। ये बाकी चेंजेस भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हमने इस तरीके से जो है एडिट मैनेज रूल्स भी यहाँ पे करके देखा है। एंड टॉप एंड बॉटम रूल्स, बॉटम वैल्यूज़ चाहते हैं तो सेम बॉटम आइटम्स पे आप जाके बॉटम 10 आइटम्स या 5 आइटम्स को आप देखना चाह रहे हैं तो बॉटम 5 को आप देख सकते हैं। कलर्स आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जो भी येलो कलर्स में आपका हाईलाइटेड है वो बॉटम 5 वैल्यूज़ हैं या बॉटम 4 वैल्यूज़ हैं आपके पास कुछ इस तरीके से। तो जो भी आप लगाना चाहें ओके करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। क्लियर करने का वही आपके पास तरीका है। यहाँ से हम जाएंगे एंड क्लियर रूल्स पे सिलेक्टेड सेल से हम क्लियर कर देंगे। अभी हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने स्टार्ट टू एंड डेटा हाईलाइट किया था उसी तरीके से हम चाह रहे हैं किसी वैल्यू के थ्रू, फिक्स वैल्यू के थ्रू हम किसी डेटा को हाईलाइट यहाँ पे करें। तो वो आपका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो डायनेमिक भी होता है एक तरीके से, कि कुछ चेंज अगर आप करते हैं तो वहाँ से वो कलर या कस्टम कंडीशनल फॉर्मेट भी आपका चेंज होता है। किस तरीके से समझते हैं कि डायनेमिक किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल हमने कंप्लीट जो डेटा है उसको सेलेक्ट यहाँ से किया, देन हम गए यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेट पे एंड देन अभी हम लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे न्यू रूल्स। तो न्यू रूल्स पे हम जाएंगे, एक फार्मूला हम यूज़ करना चाह रहे हैं इसके लिए। तो हमने यहाँ से किया क्लिक, देन इस सेल को हमने लिया। फिलहाल हम वाईटीडी सेल्स पे जाना चाह रहे हैं तो वाईटीडी सेल से हमने दिया एंड अनफ्रीज कर दिया हमने रो को, क्योंकि कॉलम आपका क्या है फिक्स, क्योंकि F नंबर कॉलम में हम सर्च करेंगे। बट फिलहाल पूरे डेटा को हाईलाइट किया है हमने, इसलिए पूरा डेटा हमने सेलेक्ट किया है। बट हमने जो सेल दिया है स्टार्ट जो यहाँ पे दिया है जिसके बेस में फॉर्मेट वो आपका है F नंबर कॉलम से वाईटीडी सेल्स में से। एंड रो को कर दिया हमने अनफ्रीज। इक्वल हम करेंगे किसके बेस पे आप करना चाह रहे हैं फॉर्मेट, तो यहाँ पर जो वैल्यू इनपुट होगा उसी के बेस पे। तो इक्वल की बजाय हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको ग्रेटर देन हम करना चाह रहे हैं कि इससे जो भी ग्रेटर देन वैल्यू आपका हो इस सेल से वो हमको हाईलाइट हो जाए कम्प्लीटली पूरी शीट के अंदर। फॉर्मेट हम दे देंगे कोई भी एक फॉर्मेट हमने लगा दिया कुछ इस तरीके से, देन ओके किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो शीट है उसके अंदर जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे टाइप किया है वो कंप्लीट डेटा यहाँ पे हाईलाइटेड है कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर कोई भी चेंज अगर आप करते हैं, जैसे हमने किया 50,000
तो देख सकते हैं कि आपका जो कंडीशनल फॉर्मेट है वो डायनेमिकली चेंज भी यहाँ पर हो रहा है कि कंप्लीट जो डेटा है वो डायनेमिकली यहाँ पे चेंज है। जैसे आपने वैल्यू चेंज किया तो यहाँ से हाईलाइटेड जो एरिया है वो भी यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। हमने 65,000 किया, अभी फ़िलहाल इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। इससे कम अगर हम करेंगे 45,000 हम फिर से करें तो कंप्लीट एक डेटा और यहाँ पे हाईलाइट हो गया कुछ ये। इस तरीके से जो है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है फुल्ली डायनेमिक भी होता है। तो कुछ हमने बेसिक एंड इंटरेस्टिंग रूल्स यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट के यहाँ पे समझे हैं। एंड आगे कुछ कंडीशनल फॉर्मेट्स और हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है जिनको हम किसी दूसरे फार्मूला के साथ इंटरेक्ट करके भी सीख सकते हैं। वो हम किस तरीके से करेंगे वो भी हम आगे की क्लास में देखने वाले हैं। तो आप भी चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें कस्टम रूल्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। फिर से हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।